अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल निसा स्टिचिंग आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम शर्ट पे शर्ट ही के कपड़े का पल्ला लगाना आपको दिखाएंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास किसी भी किस्म की मक्सी नहीं होती, फैशन पट्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर शर्ट का कोई पीस फ़ालतू है या अगर आपके पास शलवार का कोई पीस है तो आप उसके साथ पल्टा आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि शर्ट को नए सीखने के वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने इसको अच्छे से प्रेस करके जितना हमने इसको फ़ोल्ड करना था, हमने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना था वो हमने उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। इस तरह ये होगा कि अगर आप उसके ऊपर पल्टा जो है ना आप आसानी से सीधी एक लाइन में लगा सकेंगे। इसके साथ ही दामन पे हम लैस लगाना भी पल्टे के साथ आपको दिखाएंगे। जो पल्टे के लिए हमने पीस लिया है वो तकरीबन 2 इंच के करीब चौड़ाई में है। लंबाई आप अपने हिसाब से अगर कोई जोड़ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो हमने उसको भी दोनों साइड से फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया। सबसे पहले हम दामन को छोड़ के हम साइड चाक पे पल्टा लगाएंगे। उसके बाद हम दामन पे जो है ना लैस लगा के तो उसके साथ हम पल्टा लगाना आपको बताएंगे। ये एक तो ये बहुत आसान तरीक़ाकार है, दूसरा ये है कि इसमें बहुत नफासत भी है। तो पल्टा चूँकि हम ऑलरेडी ही इसको पलटा चुके हैं, फ़ोल्ड कर चुके हैं, तो फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा हमने अपनी उसी लाइन पे, अगर आप लाइन ना भी लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नए सीखने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो बिल्कुल सीधी एक लाइन में अपनी लाइन को लेके जा सकते हैं और उनकी सिलाई जो है ना स्टिचिंग में बहुत नफासत आ जाती है। क्योंकि उन्हें जो है ना मेजर किया हुआ होती है चीज़, मार्क की हुई होती है। तो अब यहाँ पे चाक से बहुत ही आसान तरीक़ाकार आपको समझा रहे हैं। चाक से आपने ये करना है कि इसी पलटे को आपने कुछ इस तरह से पलटा लेना है। एक तो ये कि ये यहाँ से चाक की जो स्टिचिंग है वो भी ज़रा मज़बूत हो जाएगी। यहाँ पे आपने स्टिच को फाइनल कर देना है और दूसरी साइड से सेम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने कुछ इस तरह से पलटा के तो उसी लाइन पे सीधी लाइन जो है ना सीधी स्टिच आपको लेके जानी है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली शेयर और लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आ जाते हैं दामन की तरफ। इसको हम बाद में देखेंगे कि हमने इसको स्टिच करना है या हमने इसको तरपाई करनी है। तो सेम वही तरीक़ाकार है। सबसे पहले आपको दिखा देंगे जो साइड का चाक था उसका पल्टे को हमने अभी बिल्कुल स्टिच नहीं किया। सेम नीचे से भी दामन को भी हमने उसी तरह से प्रेस किया हुआ है। प्रेस करने के बाद हमने जो लैस है उसका उल्टे वाला हिस्सा ऊपर रखा है और सीधे वाला हमने नीचे रखा है। सेम उसी तरह का हमने पल्टा लिया है। कपड़े ही के पीस को हमने अच्छे से दोनों साइड से फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद हमने लैस के ऊपर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमने बहुत ही आसानी से इसको लगा लिया। इस तरह की लैस को जो है ना नीचे से स्टिच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पल्टे के साथ इसको लगाना एक तो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। अब हमने अच्छे से प्रेस कर लिया। अब आपके सामने आप देखें, अगर हम इसको तरपाई करते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की नीचे से सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये बहुत ही खूबसूरती से लग जाता है और बहुत ही आसान है। खासकर नए सीखने वाले इसी तरीक़ाकार को अपनाएं। इंशाल्लाह उनकी स्टिच में जो है ना एक तो बहुत खूबसूरती रहेगी और आसानी रहेगी। आप देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग चुकी है, लेकिन बहुत ही आसानी से। अब आप चाहें तो इसको तरपाई कर लें या आप इसको स्टिच कर लें, दोनों सूरतों में ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।